सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथ राइडर AK। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द छलावा अगेन। फ्रेंड्स, वीडियोस अगर लेट से आ रही हैं तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा और वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये कहानी है भानगढ़ की। 1980 के दशक में जब वहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त उस मूवी के दो क्रू मेंबर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे और वो दोनों अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट थे। तो वो लोग वहाँ जाके उस मूवी सेट में काम करते थे। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से शूटिंग रुक गई और वो लोग उस भानगढ़ के किले से निकल नहीं पाए। लेकिन जब करीबन रात के 11 बजे के करीब वहाँ पे बारिश छूटी तो वो लोग भाग के गए और अपने बाइक को स्टार्ट किया और अपने होटल की ओर चल दिए। राहुल, जो कि बहुत ही स्वीट बंदा था लेकिन बहुत ज़्यादा डरपोक था, तो राहुल और राकेश वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ से करीबन उनका हॉस्टल आधे से 1 घंटा दूर होगा, क्योंकि भानगढ़ के पास में अब उस वक्त कोई होटल नहीं था। तो उस वक्त के हिसाब से उन लोगों को होटल जाने में बहुत 1 से 2 घंटा लगने ही वाला था। तो ठीक 11 बजे जब बारिश छूटी तो 11:10-15 में वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। फिर वहाँ से निकल के वो लोग बाइक में जैसे ही भानगढ़ के रास्ते पे जा रहे थे तो राहुल को थी सुट्टे मारने की बहुत ज़्यादा चाहत। तो वो लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई एक बैठा हुआ है और वहाँ पर मतलब हुक्का वुक्का चलाया है, हुक्का वुक्का मार रहा है, पर अकेला है। तो ये देखकर राहुल सोचा, अरे यार, इतनी बारिश हुई है, इतना ज़्यादा हम लोग थोड़ा बहुत भीग गए तो ठंडी लग रही, तो 2 सुट्टा मार लेते हैं। तो राकेश जाना नहीं चाहता था, पर राहुल जो कि नशेड़ी था, तो जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं वो लोग बाइक से उतर जाते हैं दोनों। पर राकेश अपने बाइक के पास में रहता है, राकेश कहीं नहीं जाता और राहुल चल के जाने लगता है उस बुड्ढे की ओर। जैसे ही वो बुड्ढे के करीबन 1 से 2 फुट की दूरी पे होगा तो वो बुड्ढा कहता है कि चले जाओ। तो वो अचानक सोचता है, ये चले जाओ अचानक से कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है बूढ़ा। तो वो कहता है, बाबा बस मुझे 1 से 2 शूट मारने दो, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो वो बाबा को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और वो देखता भी है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो बाबा को थोड़ी कंपनी देने के लिए भी वो वहाँ पहुँच गया रहता है। तो वो सुट्टा मार लेता है और 1-2 सुट्टे मारने के बाद वो बाबा को पूछता है, बाबा आप इतनी रात को इतनी बारिश में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बाबा जवाब देता है कि बेटा, ये सब तुम्हारे सोच से परे है। तो राहुल अचानक सोचने लगता है कि क्या सोच से परे है, बुड्ढा कहना क्या चाहता है। फिर सुट्टा मारते मारते राहुल 2 से 3 शूट मार लेता है और उसके बाद वो उन दादाजी को कहता है कि मैं अभी चलता हूँ। तो दादाजी कहते हैं, अभी कहाँ जाओगे, अभी तो फिर से बारिश शुरू होने वाली है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। पर राहुल कहता है, नहीं हमें होटल जाना है, फिर कल सुबह को इधर हमें शूटिंग करने के लिए फिर से आना है, तो इसीलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। और उस भानगढ़ के सुनसान रास्ते पर राकेश, राहुल और वो बुड्ढा। राकेश जो कि अपने बाइक के पास था वो वहाँ पर नहीं गया था, पर राहुल वहाँ पर जाके सुट्टेबाजी करने लगा था। तो उसके बाद वो बाबा की बात में आके और 2-3 शूट मार लेता है और उसके बाद कहता है कि हमें अब चलना चाहिए दद्दू, और यहाँ रह के हम क्या करेंगे, वो भी इतनी रात को। और वो कहता है कि दद्दा आप भी अपने घर चले जाइए और हम भी अपने रूम चले जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से निकल गए। तो जैसे ही राहुल मुड़ के जा रहा होता है, राकेश उसे कहता है कि मुड़ के मत देखना। तो अचानक से राहुल चौंक जाता है, कहता है, मुड़ के नहीं देखना,
क्या बोल रहा है। तो उसके बाद राकेश कहता है कुछ भी हो जाए मुड़ के मत देखना। तो राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो राहुल सोचता है क्या चीज़ है जो ये मुझे मुड़ने से मना कर रहा है। तो राहुल सोचता है क्या ही चीज़ होगी। तो राहुल एक बार मुड़ जाता है और जैसे ही मुड़ के उस बुढ़े की ओर देखता है, वो बुढ़ा एक कुत्ते में बदल गया था। और उस कुत्ते को देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर गया। वो तो कह रहा था कि यहाँ पर बुढ़ा है और ये अचानक से ये कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर राहुल एक बार मुड़ा, फिर सीधे चलने लगा। फिर राहुल ने और एक बार घूम के देखा तो अगली बार उसे कोई रेंगता हुआ इंसान दिखा। और ऐसे ही वो जितनी बार मुड़ मुड़ के देखता उतनी बार उसे अलग अलग आकृति दिखाई देती। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। और राहुल के आने से पहले ही राकेश ने बाइक रेडी करके रखी थी। और जैसे ही राहुल आके बाइक में बैठा, राकेश ने गाड़ी को इस तरीके से भगाया जैसे ही उसने पहला गियर मारा सीधा 30-40 की स्पीड पर। और जैसे ही राकेश ने पूरे 5 गियर लगा दिए थे अपने गाड़ी के और फुल स्पीड में वो अपने होटल की ओर जा रहा था। लेकिन वो छलावा जो कि उनके पीछे उड़ के आ रहा था और उनका पीछा कर रहा था। वो की मान्यता है कि उस रास्ते पर कोई भी आए जाए वहाँ पर छलावा दिखता है उन्हें, अगर रात के वक्त हो। पर राहुल और राकेश को ये सब नहीं पता था, तो उन्होंने वो गलती तो कर दी थी। पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए दिलो जान से भाग रहे थे और वो आकृति उनके पीछे उड़ उड़ के आ रही थी, जिसे देखकर राहुल कहता है कि और जोर से भगा, और जोर से भगा। तो राकेश पूरी अपने 5 गियर लगा के फुल स्पीड में बाइक को मोड़ के चले रहता है। और जैसे ही बाइक फुल स्पीड में होता है, राहुल एक बार पीछे की ओर मुड़ के देखता है, कोई नहीं है। और एक बार देखता है कि वो आकृति उन्हें पीछा कर रही है। और एक बार मुड़ के देखता है, कोई नहीं है। और एक बार मुड़ के देखता है, आकृति उनकी पीछा कर रही है। तो वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। जैसे ही वो लोग होटल के पास पहुंचने वाले थे, अचानक से वो आकृति गायब हो गई। उसके बाद जो कि राहुल और राकेश थे, सीधा उठ के अपने क्रू मेंबर्स के रूम में गए और जाके देखा कि सब सोए हुए हैं। पूरे भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए हैं वो होटल के अंदर और जाके अपने क्रू मेंबर्स के पास जाके बैठ गए। और उसके बाद उनको उन्होंने वो कहानी सुनाई कि देखो हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है। तो वहाँ पर एक बहुत ही जानी मानी उनकी जो को एक्ट्रेस थी, वो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। तो उसको इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो उसने उनको बताया कि अगर उस तरीके का छलावा तो कहीं पर किसी को दिख जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन है। पर तुम लोग किस तरीके से बच गए, ये तो कहने वाली बात है। शायद से तुम लोगों का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम लोग बच गए, वरना आज तक भी जिसने भी उस छलावे को उस रास्ते पर देखा है, आज तक कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाया। तो वो लोग वो सोच के अचानक से रो देते हैं। राहुल और राकेश कहते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा था तो इसीलिए हम बच गए, लेकिन ये गलती दोबारा हमसे नहीं होनी चाहिए। फिर वो लोग रात को सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद कहाँ से आएगी, ऐसी चीज़ जो उन्होंने देख ली थी। तो रात को उनको नींद भी नहीं आती रहती है, पर वो जैसे तैसे सोते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, 1 से 2 हफ्ते के लिए वो लोग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उस जगह से चले जाते हैं, महाराष्ट्र, उनके गांव सासवड़ में, और वहाँ जाकर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, प्लीज़ से कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।